आज हम लोग संस्कृत का शैमुशी जो आपकी पुस्तक है कक्षा 9 शैमुशी के प्रथम भाग यानी शैमुशी का पहला भाग है ये। शैमुशी का सेकंड पार्ट आपके 10th में है। तो शैमुशी का प्रथम भाग जो है उसका प्रथमः पाठः उसका पहला पाठ जो है पहला पाठ हमारा क्या है? भारती वसंत गीति। क्या नाम है पाठ का? भारती वसंत गीति। यानी भारत माँ का वसंत गीत, भारत माँ का वंदन है इसमें। तो ये जो पाठ है आपका आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो शैमुशी शब्द है आपकी पुस्तक का जो नाम है शैमुशी, शैमुशी का क्या अर्थ होता है? शैमुशी का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। शैमुशी का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। तो अच्छी बुद्धि पुस्तक का ही नाम हमारा अच्छी बुद्धि है। इसका मतलब अच्छी बुद्धि रखते हुए हमें अपना अध्ययन करना है। अच्छी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें इस पाठ को समझना है। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत हमारी देववाणी है। संस्कृत में गीत और संगीत का बहुत अधिक सामंजस्य है। यदि आप इन्हीं श्लोकों को ऐसे रट्टा मार के याद करेंगे तो ये आपको याद नहीं होंगे। तो इन्हें ये जो श्लोक होते हैं ये किसी ना किसी छंद में उपनिबद्ध होते हैं, छंदों में ये लिखे गए होते हैं। और उस छंद की जो लय होती है, लय किस पर डिपेंड करती है? उसकी मात्राओं पर। तो जिस छंद में जितनी मात्राएं हैं, जिस जहाँ यति है और गति है, यति और गति भी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। यति का मतलब होता है विराम। तो जहाँ हमें कहाँ पर थोड़ा सा विराम लेना है और कहाँ पर हमें गति देनी है। यति और गति का मतलब आप समझ गए कि कहाँ हमें यति देनी है, विराम देना है, और कहाँ हमें गति लेनी है। तो उसके अनुसार उसी छंद की लय में हमें इन्हें गाते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे साथ साथ इसका वाचन कीजिएगा। मैं एक दो श्लोक आपको बोल के बता देती हूँ, बाकी आपको अभ्यास करना है और आपको याद भी करना है। जैसे ये पहला श्लोक हम ले रहे हैं। निनादैन वीणा मयि वाणी वीणा मृदु गाय गीतिं ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादैन वीणा मयि वाणी वीणा वहति मंद मंदं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना निनादैन वीणा मयि वाणी वीणा ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं नन्तीं प्रक्षमलीना मलिमालिनीना ननादैन वीणा मयि वाणी वीणा लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामादिनां नदीनां। तो अभी आपने देखा जैसे यहाँ पर कहाँ पर हमको संधि विच्छेद करना था, कहाँ से हमको विराम देना था। तो चलेदुच्छलेत् कांत यहाँ पर हमने विराम दिया, तभी हमारा आगे का जो लय है वो पदबद्ध हुआ। तो इस तरह से कहाँ यति है कहाँ गति है, इस बात का ध्यान रखते हुए इसे आपको याद करना है।
तो जिस तरह से आज हमने इसका वाचन किया है, इसी तरह से आपको बोल करके याद करने का अभ्यास करना है। अब हम ये पाठ जो है पढ़ते हैं। इसमें अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत के जो हमारे कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो आधुनिक कवि हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है, वो अभी के समय के ही कवि हैं। तो उनके पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के जो गीत संग्रह है काकली, इस गीत संग्रह से संकलित किया गया है, लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य देखकर, अवलोक्य में देखिए अब उपसर्ग दिख रहा है और लास्ट में यह दिख रहा है, अर्थात हमें क्या पकड़ना है, यहाँ पर लिप प्रत्यय है। जब हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लिप प्रत्यय है। एव सरस्वत्य वीणायाः मधुर झंकृतयः, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य अर्थात देख करके ही सरस्वती की वीणा मधुर झंकृत होती है। अर्थात जो सरस्वती माता अपनी वीणा बजाती हैं वह प्रकृति के वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में अधिक मधुर बजती है। प्रभवयितुं शक्यते, अर्थात मधुर झंकृत हो उसके लिए, ऐसा करने के लिए इति भावना पुरस्सरम, इस तरह की भावना से ओतप्रोत होकर, इस तरह की भावना से भरकर कवि के द्वारा प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सरस्वती वाणी वादनाय संप्रार्थ्यते, और वो कहते हैं कवि जो हमारे वल्लभ शास्त्री जी हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, वो माता सरस्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मधुर वीणा की झनकार करो, जिससे यह प्रकृति जो है वो ज्ञान से ओतप्रोत समाहित हो जाए, चारों ओर ज्ञान का वातावरण फैल जाए। जैसे पहला श्लोक देखते हैं, निनादे नवीनाम वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीनाम, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, निनादये, निनाद करना अर्थात स्वर उत्पन्न करना, नवीनाम अर्थात नए नए, वाणी, अब ये देखिए वाणी के बाद आपको संबोधन चिन्ह दिख रहा है, अर्थात हे वाणी, वाणी किसको कहा है यहाँ पर, माँ सरस्वती को। तो माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता, हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी, आप अपनी वीणा से नवीन स्वरों को उत्पन्न कीजिए। मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीनाम, अर्थात आपकी जो वीणा है उससे मधुर मधुर गीत उत्पन्न हो, जो ललित नीतियों से लिप्त हो, जिनमें ललित कलाएं हो, जिनमें बहुत अधिक कलाओं का ज्ञान समाहित हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर अर्थात मीठा, मंजरी यानी आपने देखा है मंजरियां बोलते हैं, आम के जो छोटा स्वरूप होता है, आम फूल का जो रूप होता है, फूल से जब वो फल में वो परिवर्तित होने लगता है तो जो उसकी छोटी छोटी मंजरियां होती हैं उन्हें मंजरी कहा गया है। तो जिस तरह से मीठी मीठी मंजरियां जो चारों ओर दिखाई देती हैं, भूत में हैं, प्रत्यक्ष हैं, बसंते लसंती ही सरसा रसाला, बसंत काल में जिस तरह से बसंत काल से लसे हुए यानी लिप्त, सरस अर्थात रस से युक्त, रसालह यानी आम अर्थात बहुत सारे आम जिस तरह से रस से युक्त होते हैं, उसी प्रकार से आपकी जो वीणा है वो मधुर गीतों से, मधुर गुंजनों से, मधुर स्वरों से सज्जित हो। कलापा ललित कोकिला काकलीना, अर्थात जो कोकिलाएं हैं, जो हमारी कोयल है, वो अपनी जिस तरह से मधुर मधुर वाणी से, उसकी जो कोयल की जो ध्वनि होती है वो बहुत मधुर होती है। आप सब जानते हैं कोयल कितना अच्छा कूकती है। कोयल की कूक सुन के सबके मन में हर्षोल्लास का मन भर जाता है हर्ष और उल्लास से। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि चारों ओर कैसा माहौल है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, सनीरे का मतलब है तीर पर यानी किनारे पर, जिस तरह से मंद मंद समीर, समीर अर्थात समीर का मतलब होता है हवा, जिस तरह से मंद मंद हवा चल रही है, कहाँ चल रही है, कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, अर्थात कालिंदी, कालिंदी नदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है कि कालिंदी के किनारे जिस तरह से मंद मंद नीर समीर चल रही है, उसके तीर पर, उसके किनारे पर
उसी तरह से आत्म आत्म यानी अर्थात स्वयं स्वयं के द्वारा उत्पन्न उसी तरह से सुंदर सुंदर जो हवा चल रही है, उसी तरह से आपके भी जो स्वर हैं वो उसी प्रकार से मधुर मधुर स्वर चले। नताम पंकिम आलोक्य मधु माधवी नाम। नताम अर्थात नीचे झुके हुए, पंकिम अर्थात होता है कीचड़, और आलोक्य यानी देख करके। तो आपने सुना है कीचड़ में ही कमल खिलता है, अर्थात तो बहुत गंदा पानी होता है लेकिन कमल कितना सुंदर होता है, और वो सुंदर कमल उस गंदे पानी में भी उग करके भी वो अपनी सुंदरता से उस पानी की गंदगी को छिपा देता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि वहाँ जिस तरह से किनारे पर जो कालिंदी का तट है, वहाँ किनारे पर जो कमल उगे हुए हैं, मधु माधवी नाम, वहाँ मधु अर्थात मीठे 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 पुष्प खिले हुए हैं जो माधवी लताओं से युक्त हैं। माधवी एक लता का नाम होता है जो लता पेड़ों से लिपटकर आगे बढ़ती है, तो माधवी एक लता है। उस लता के कुंज होते हैं, घनी घनी लताएं छा जाती हैं वहाँ, बिल्कुल पत्तियों से पूरा मंडप जैसा बन जाता है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, अर्थात ललित मन को अच्छे लगने वाले मनमोहक पत्ते हैं, पल्लव हैं, पौधे हैं, पुष्प और पुंज, फूलों के गुच्छे, पुंज अर्थात गुच्छे। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, मलय अर्थात पर्वत, पर्वतों के मारुत यानी हवा, पर्वतों से होकर चलने वाली जो हवा है वो मलय यानी चंदन भी होता है। मलय का अर्थ है चंदन भी होता है, मलय एक पर्वत भी है। तो यहाँ पर चंदन का अर्थ है कि जिस तरह से चंदन से छू करके हवा आती है, मारुत यानी हवा, हवा जब चलती है तो वो चंदन से होकर के यदि आती है, वो क्या करती है, चुंबिते अर्थात चूमती है मंजू कुंजे, मंजू का जो कुंज है, जो कानन है, जो वन है, वहाँ जब हवा चलती है, चंदन के जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वहाँ जब हवा चलती है तो वो चंदन की खुशबू को ही अपने साथ समेटे हुए चलती है, चारों ओर चंदन में सुगंधमय वातावरण हो जाता है। स्वलंतीन तंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम आलिनाम। स्व अंतीन तति, देखिए स्व अर्थात अपना, अंतीन तति अति, यहाँ पर एक अति शब्द जुड़ा हुआ है। अतीम प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य अर्थात देखकर, है ना, अपने उस स्थिति को देखकर। मली नाम आली नाम, देखिए अली नाम जो है यहाँ पर भंवरों के लिए आया है कि इन सब सुंदरताओं को देखने के लिए वहाँ भंवरे भी गुंजायमान हैं, भंवरे भी गूंज रहे हैं। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लताएं भी नितांतम अत्यधिक, सुमम यानी बहुत अधिक, शांति और शील से युक्त हैं, अर्थात जो लताएं हैं वो इधर उधर हल्के हल्के से डोल रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, लेकिन झकझोर नहीं है। जैसे आंधी चलती है तो हवाओं में झकझोर देती है हवाएं, और उससे क्या लताएं पेड़ पौधे सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो वैसा नहीं है, अर्थात मंद मंद चल रहे हैं, वो इधर उधर धीरे धीरे झूले जैसे चल रहे हैं। चले तुच्छले कांत सलिलम सलीलम, और जो जल है नदियों का वो भी उच्छल की आवाज करते हुए, कल कल की ध्वनि करते हुए मंद गति से, सलिलम यानी जल और सलीलम उसका जल यानी जो नदियों का जल है, वो मंद मंद उच्छल की आवाज करते हुए चल रहा है। तवा करने वीणाम आदिनाम नदीनाम, इसी को सुनकर आपकी वीणा मत की नाम, मुझे आपकी वीणा इन नदियों के समान ही सुंदर लगती है, अर्थात आप इसी वातावरण में अपनी वीणा को बजाएं, अपनी वीणा से स्वर उत्पन्न करें।